Assalamu alaikum dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about biology, linkage of biology with other field of study. आज हमारा टॉपिक है कि बायोलॉजी का दूसरे जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। यानी बायोलॉजी में बहुत से ऐसे फील्ड्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, वो किस तरह इन्वॉल्व हुआ है और उसका इससे रिलेशन क्या है। तो आइए हम सबसे पहले बायोफिज़िक्स की तरफ बढ़ते हैं। बायोफिज़िक्स क्या है? तो इसका डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। यानी ये वो फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को सरंजाम देने के लिए और इनको मुअस्सर बनाने और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ रूल्स प्रिंसिपल को बरोकार लाते हैं। डेवलपमेंट ये फील्ड मुतारिफ कराया गया है। तो दिस फील्ड वाज डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये फील्ड जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका इस्तेमाल किया है यूसेज ऑफ बायोफिज़िक्स। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी सच एज फार्माकोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। अब हम बायोफिज़िक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल में ला सकते हैं? तो ये हम फिजियोलॉजी, जब हम किसी जानदार की बॉडी पार्ट्स की अफ़आल फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स में और फार्माकोलॉजी वगैरह में इस्तेमाल में लाते हैं। अब इसकी मिसालें क्या है? तो एग्जाम्पल्स, फोटोसिंथेसिस फॉलोज द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन टर्म ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। और टुडे मॉडर्न टेस्ट एंड टेक्निक्स सच एज एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI एसेट्रा आर डन यूजिंग द रूल्स ऑफ बायोफिज़िक्स। मिसाल ये तालीब यानी फोटोसिंथेसिस में रोशनी की एब्जॉर्प्शन फ़िज़िक्स की लॉ को फॉलो करता है। इस तरह आजकल जदीद टेस्ट और तशख़ीस वगैरह मसलन एक्सरे, MRI और सीटी स्कैन वगैरह फ़िज़िक्स की मरहूनी मिन्नत है। दूसरी जो फील्ड है वो बायोलॉजी के साथ जो लगा हुआ है बायोकेमिस्ट्री है। द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड मॉलिक्यूल इन बॉडी एंड ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द बॉडी। इसका तारीफ किया है हमारे जिस्म में खत्ता के तमाम जानदारों की बनावट मुख्तलिफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड से बने हैं और तमाम जानदारों के जिस्म में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस जो है होते रहते हैं, जैसे कि सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह। इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Explanation: we can study chemical composition of body and compound such as protein, fats and carbohydrates which are considered as building blocks of the body are studied in डिटेल। वो एक्सप्लेनेशन इसका जैसा कि ऊपर हमने वजाहत की है कि हमारे और तमाम जानदारों की असा मुख्तलिफ कंपाउंड का मजमुआ है, जैसा कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, DNA और RNA। इन अज्जा की मुफस्सिल स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। मिसाल के तौर पर सेलुलर यानी एग्जांपल स्टडी ऑफ रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस। मिसाल के तौर पर सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, DNA रिप्लिकेशन वगैरह इनकी मिसालें हैं। तो अब बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी में हम मुख्तलिफ रीजन में जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जानदार रहते हैं। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हम ये पढ़ते हैं इन दिस फील्ड वी स्टडी द एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म to specific region and also study the conditions such as climate, temperature, food etc. for the survival of such organism। इसमें हम जानदारों का किसी ख़ास इलाके में एडाप्टेशन की वजूहात और उन जानदारों में वहाँ रहने की सलाहियत और माहौलियाती तब्दीलियाँ और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फैक्टर्स जैसा कि रोशनी, टेम्परेचर, आबो हवा, खुराक और मस्कन के मुताबिक जो एडाप्टेशन उन जानदारों में पाए जाते हैं, इसको हम तफसील के साथ पढ़ते हैं। यानी ये जानदार क्यों इधर रह सकता है, यानी मिसालों से आपको ये अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के एग्जाम्पल में वाई पोलर बियर आर ओनली लिविंग इन आर्टिक रीजन, आर लायंस आर अडॉप्टेड इन इंडिया एंड अफ्रीका ओनली, और
कैंगरूज आर ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो मिसाल में हम पोलर बियर क्यों आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, या शेरों को हम सिर्फ इंडिया और अफ्रीका में पा सकते हैं, या कैंगरू जो होता है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में क्यों होते हैं। तो इसका जवाब पाने के लिए हमें बायोजियोग्राफी से मदद लेना चाहिए कि ये कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में क्यों पाते हैं, इसकी वजूहात क्या है, यहाँ इस रीजन में ऐसा किया है जो सिर्फ ये कैंगरू इधर रह सकते हैं और बाकी जो रीजन है अमेरिका में, इंडिया में, जो और रीजन्स है उसमें ये कैंगरू क्यों नहीं रह सकते। तो इसका जवाब हमें बायोजियोग्राफी से मिल सकता है। इसके बाद 4 नंबर, बायोस्टैटिस्टिक आर बायोमेट्री, it is also known as biomathematics. It is the study of using statistic or mathematical techniques during studying biological process. इसमें इसको बायोमैथमेटिक्स का नाम भी दिया जाता है। तारीफ में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में जितने टेक्निक्स रियाजी के या स्टैटिस्टिक के रूल्स के मुताबिक, यानी इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस या तकनीक को रियाजी या स्टैटिस्टिक के रूल्स के मुताबिक, यानी उन रूल्स की मदद से समझ सकते हैं और इनको मुकम्मल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, if we conducting an experiment in biology for data analysis we use statistical technique। यानी इसमें हम बायोलॉजी में एक, अगर मिसाल के तौर पर हम बायोलॉजी में एक तजर्बा कर रहे हैं, जो डेटा हमें मुहैया हुआ है तजर्बे से, या हमने जो डेटा कलेक्ट किया है इसको एनालाइज या तज्जियाकारी के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक की मुख्तलिफ रूल्स को बरोकार लाते हैं, तो हम इसको बायोस्टैटिस्टिक भी कहते हैं या बायोमेट्री भी कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, pulse rate, weight and design and analysis in agriculture etc. यानी इसकी मिसाल ये है, मसलन अगर हम मेडिसिन या ज़राअत में डिज़ाइनिंग या एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम बायोस्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं, और मिसालों में पल्स रेट का मालूम करना, वज़न का, और या किसी शहर में या मुल्क में लोगों की तादाद वग़ैरह का जो जांच पड़ताल होता है हम बायोस्टैटिस्टिक की मदद लेता है। इसके बाद आता है, तो अब बारी है बायो इकनॉमिक्स की। तो बायो इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, या इट इज़ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकनॉमिक्स। बायो इकनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम बायोलॉजी और इकनॉमिक्स के दरमियान जो कोरिलेशन है इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी हम जानदारों को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको कंसिडर करते हैं और इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है और ये हमारे इकानमी को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है या कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकनॉमिक्स where we can study the loss and benefits of a newly designed project such as new crop variety। इसमें हम इकानमी की वो पार्ट्स पढ़ते हैं जो बायोलॉजिकल ज़रिए के बरोकार लाते हुए आगे मज़ीद तरक्की करता है, यानी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इकानमी को बूस्ट करने में मददगार हो। एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ सी एंड लैंड एनिमल टू प्रोड्यूस फूड एंड एनर्जी आर डिफरेंट डिजीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन और इम्पैक्ट ऑन इकानमी। यानी मिसाल के तौर पर मसलन हम क्रॉप्स, फिश, एनिमल, समंदरी या ज़मीनी हो, इससे फूड प्रोडक्शन और एनर्जी हासिल कर सकते हैं, या नए प्रोजेक्ट बनाते वक्त हम इसके जो लॉस और प्रॉफिट है उसका मुआवजा भी कर सकते हैं कि ये नई प्रोडक्ट जो हम लगा रहे हैं, यानी न्यू क्रॉप रोटेशन या वैरायटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस पर कितना खर्च आएगा, इसका कितना फ़ायदा और नुकसान होगा। या
कोई जानदार हो, कोई ऑर्गेनिज्म हो, तो उसकी बीमारी यानी उसको बीमारी हुई, मिसाल के तौर पर क्रॉप्स हो और उसको कोई बीमारी हुई, तो इस वजह से इसका नुकसान जो है ये हमारी इकानमी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असरअंदाज हो सकती है। यानी बीमारियां जो होती है जानवरों की या फसल की, तो हमारी इकानमी पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। इस असर को हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।